हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग एकदम अच्छे से होंगे और मन लगाकर पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो एग्जाम की तैयारी आपकी हो रही होगी, निश्चित ही हो रही होगी। उस एग्जाम की तैयारी को थोड़ा और बढ़ाते हैं और एक नए क्वेश्चन को आपको पढ़ाते हैं। क्वेश्चन आपका है डिफाइन, क्वेश्चन है आपका डिफाइन इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस of a capacitor, electric capacitance of a capacitor. So the energy stored in a parallel plate capacitor is half CV square. Also write the energy, also write the special form of energy, special form of energy या एनर्जी डेंसिटी कहता है। ये क्वेश्चन है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्वेश्चन है, कैपेसिटर चैप्टर का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आइए इसको आज डील करते हैं। लेकिन उसके पहले स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द गुरुकुल ऑफ फिजिक्स पर, और मैं हूं आपके साथ आपका राजीव सर। तो आइए बिना देर किए टॉपिक को शुरू किया जाए। सबसे पहला लिखा जाए इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर। ये क्या होता है? लेकिन उसके पहले यदि चैनल पे नए हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन में आप डालता ही रहता हूं, तो आपका नोटिफिकेशन पहले आ जाएगा और उसको आप पहले देख के अपने क्वेश्चन के आंसर को तैयार कर पाइएगा। ठीक है, साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट भी जरूर कीजिए। इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस क्या होता है ये आप लोग चैप्टर में तो पढ़े ही होइएगा। सिंपल सा बात है, द मेजर ऑफ पावर ऑफ ए कैपेसिटर अप टू विच इट हैज ability to store the charge and energy in it is called the electric capacitance of कैपेसिटर। एक कैपेसिटर करता क्या है? एक कैपेसिटर अपने में चार्ज और एनर्जी को स्टोर करता है। कितना करता है? उस माप को बतलाता है। कौन? इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस क्या बतलाता है? उस माप को बतलाता है। मेजर ऑफ पावर ऑफ ए कैपेसिटर अप टू विच इट हैज एबिलिटी टू स्टोर द चार्ज एंड एनर्जी इट। मतलब अपने में चार्ज और एनर्जी को स्टोर करेगा। कितना करेगा नहीं पता, उसके माप को बतलाता है। कौन? इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। ठीक बात है। कैसे बतलाता है तो हम सभी लोगों को पता है। एज वी नो दैट इफ सम चार्ज इज गिवन टू ए कंडक्टर या कैपेसिटर, कंडक्टर या कैपेसिटर वर्ड भी ले सकते थे, देन इट्स पोटेंशियल इज राइजेज इन द सेम रेशियो। यानी कि किसी भी कैपेसिटर को या कंडक्टर को हम लोग चार्ज देते हैं
तो उसका पोटेंशियल भी उसी अनुपात में जाता है। आप जानते ही V प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, Q, या इसको उलट के लिख सकते हैं Q प्रोपोर्शनल टू V। जैसा चार्ज रहेगा वैसा पोटेंशियल। आपको याद है किसी भी कंडक्टर के लिए पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, KQ बटा R। K तो कांस्टेंट है, Q के वैल्यू को बढ़ाएंगे, किसी कंडक्टर को चार्ज देंगे तो पोटेंशियल उसका बढ़ेगा ना, क्यों, क्योंकि V प्रोपोर्शनल टू Q हो जाता है ना। R किसी दिए गए कंडक्टर के लिए R तो कांस्टेंट है, तो हम लोग को पता है कि अगर किसी कंडक्टर को हम लोग चार्ज दें तो उसका पोटेंशियल भी उसी अनुपात में राइज करता है। जब प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगाते हैं, Q बराबर CV, या क्रॉस मल्टीप्लाइड कर देंगे तो C बराबर हो जाएगा Q बटा V, और कहेंगे वेयर C इज ए प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। C क्या है सर, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, नोन एज द इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, या सीधा बोल सकते हैं कैपेसिटेंस है ना, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस और कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर एंड डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चार्ज गिवन टू ए कैपेसिटर एंड राइज इन पोटेंशियल। किसी कैपेसिटर को हम लोगों ने चार्ज कितना दिया और बदले में चार्ज कितना दिया था Q, और बदले में उसका पोटेंशियल कितना राइज किया तो V, तो कितना हो जाएगा कैपेसिटेंस, Q बटा V। समझ ना बात। C क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, किस नाम से जानते हैं इसको हम लोग, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस या कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर, एंड इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चार्ज गिवन टू ए कंडक्टर एंड द राइज इन पोटेंशियल। क्लियर है बात ये। चलिए इसका लिखते हैं SI यूनिट, इसका SI यूनिट। SI यूनिट क्या हो जाएगा, चार्ज का तो होता है कूलम्ब और V का होता है वोल्ट, कूलम्ब पर वोल्ट, इसी को हम लोग बोलते हैं फैराड, और इसको हम लोग कैपिटल F से दिखाते हैं। कूलम्ब पर वोल्ट को ऐसे भी लिख सकते हैं, कूलम्ब रह गया, वोल्ट को लिख सकते हैं जूल पर कूलम्ब। कूलम्ब चला जाता है ऊपर तो कूलम्ब का स्क्वायर पर जूल, इसका डायमेंशन हो जाएगा, क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी है तो यूनिट और डायमेंशन तो लिखना होगा ना सर। A स्क्वायर T स्क्वायर, कूलम्ब का स्क्वायर हो गया बटे में जूल, ml स्क्वायर T का पावर -2। एक साथ अगर इसको लिखा जाए तो m का पावर -1, l का पावर -2, t का पावर -2 और +2, 4, a का पावर 2, और यह डायमेंशन भी ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछ चुका है। तो ये आपका पहला हिस्सा हो गया, क्या, डिफाइन इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर, राइट इट्स SI यूनिट। SI यूनिट और डायमेंशन दोनों लिख करके हम लोग इसका निकाल लेते हैं। क्लियर है। चलिए नोट कर सकते हैं, इसको नोट कर लीजिए, मिटा देंगे। चलिए नोट कर लीजिए, सबको मिटाते हैं और इसके दूसरे हिस्से को एनर्जी स्टोर वाले को करते हैं। तो हम लोग का टॉपिक होगा एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। किसी कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर्ड कितना होता है। एनर्जी स्टोर्ड के बारे में तो सीधा सा कॉन्सेप्ट पहला यह है कि व्हेन ए कैपेसिटर इज कनेक्टेड by a battery, then बैटरी और सेल कर दीजिए, बैटरी और सेल कोई भी, then the battery starts
sending charge to the capacitor। क्या सही बात है? एक कैपेसिटर को हम लोग जब तक बैटरी से जोड़ेंगे नहीं तो तब तक बैटरी में चार्ज और एनर्जी स्टोर होगा? कभी नहीं होगा। ठीक बात है। तो एक बैटरी को क्या किया ना हम लोग, एक कैपेसिटर के साथ जोड़ दिए, जिससे क्या हुआ ना, उसमें चार्ज और एनर्जी स्टोर होने लगा। तभी तो करेंगे ना एनर्जी स्टोर। चलिए, जब स्टोर होने लगेगा तो एक तो काम करते हैं हम लोग, एक कैपेसिटर को बनाते हैं। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, क्योंकि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का ही पढ़ना है अपने लोग को, और उसी फॉर्म में और दूसरे कैपेसिटर का भी एनर्जी स्टोर होता है। मान लेते हैं कैपेसिटर से कैपेसिटेंस है C, इसको V वोल्ट के बैटरी के साथ जोड़ दिए तो होगा क्या, होगा ये कि इसके एक प्लेट पर प्लस चार्ज आ जाएगा और दूसरे प्लेट पर माइनस चार्ज आ जाएगा। ठीक बात है। मान लेते हैं किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम में कैपेसिटर पर Q चार्ज स्टोर हो गया और बैटरी फर्दर DQ चार्ज इसको देता है। देना टोटल कितना चार्ज है? कैपिटल Q। कैपिटल Q चार्ज इस बैटरी को देना है फाइनली। तो लिखिए इन सब बातों को। लेट ए कैपेसिटर हैविंग कैपेसिटेंस C is connected by a cell or battery of potential V वोल्ट के बैटरी के साथ हम लोग C कैपेसिटेंस वाले कैपेसिटर को जोड़ देते हैं। जोड़ दिए, एंड इफ ए चार्ज Q is already stored in the capacitor, और मान यदि कैपेसिटर पर Q चार्ज ऑलरेडी स्टोर्ड है, then the potential across the capacitor, is V कितना हो जाएगा? Q बटा C। V कितना हो जाएगा पोटेंशियल? Q बटा C, क्योंकि Q बराबर C भी होता है ना। Q बराबर क्या होता है? सीखे ना हम लोग, CV। तो V कितना हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाइड करके Q बटा C। अभी चार्ज का स्मॉल Q है, स्मॉल Q बटा C, जो भी रहता उस तरीके से लेते हैं हम लोग। ठीक बात है। चलिए, इतना बात तो समझ में आ गया। नाउ इफ द बैटरी further supplies a charge dq to the capacitor, अगर बैटरी क्या करता है ना, इसको फर्दर dq चार्ज सप्लाई करता है, then the dq charge is repelled by the charge Q present on the capacitor या stored in the capacitor। देख लीजिए, प्लस है, ये भी प्लस ही है ना, तो प्लस प्लस क्या होगा? रिपल्सन होगा। प्लस प्लस क्या होगा? रिपल्सन होगा। ये बात मेंशन भी किया है कि इफ द बैटरी फर्दर सप्लाइज ए चार्ज DQ, अगर बैटरी पुनः DQ चार्ज सप्लाई कर रहा हो, देन द DQ चार्ज इज रिपेल्ड बाय द कैपेसिटर Q। ये DQ चार्ज इस Q के द्वारा रिपेल किया जाएगा। लेकिन बट ड्यू टू हायर पोटेंशियल of a battery, it does some amount of work
अगेंस्ट दिस रिपल्सिव फोर्स। बैटरी का पोटेंशियल तो ज्यादा है तो वो कुछ एक्स्ट्रा वर्क कर सकता है। जैसे कि मान लेता है ना, एक बच्चे को पीटना है, हालांकि गलत बात है, बच्चे को नहीं पीटना है, बट इमेजिन करते हैं बच्चा डर के मारे भाग गया, दरवाजे में छिप गया, हम इंटर मार रहा है, दरवाजा बंद कर दिया, बच्चा धकेला कि नहीं खोलने देंगे, हम भी धक्का देना कि नहीं खोलेंगे, तो मेरे में पोटेंशियल उस बच्चे से ज्यादा है ना, हम तो धक्का मार के खोल ही देंगे उसको। तो डीक्यू चार्ज जब बैटरी सप्लाई करता है तो इस क्यू चार्ज के द्वारा क्या होता है, यहाँ पे रिपल्सन होता है। रिपल्सन होगा, ये कहेगा कि जाओ, कहेगा नहीं जाने देंगे, जाएंगे भाई, नहीं जाने देंगे, लेकिन इसके पीछे बाप खड़ा है, पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल है ना। तो पोटेंशियल अगर ज्यादा है तो इस बैटरी में ये क्षमता है कि कुछ एक्स्ट्रा वर्क कर सके। किसके अगेंस्ट? इस रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट। रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट एक्स्ट्रा वर्क कर सके। जब एक्स्ट्रा वर्क करेगा, एक्सटर्नल वर्क हो रहा है ना, या तो बैटरी करेगा तो एक्सटर्नल करेगा, तो एक्स्ट्रा एक्सटर्नल वर्क जब होगा तो वही वर्क क्या होगा ना, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर कर जाएगा। ठीक बात है। तो अगेंस्ट दिस रिपल्सिव फोर्स which remains stored in the form of potential energy, in the form of potential energy in the capacitor। यही एक्स्ट्रा किया गया वर्क पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। अब सवाल उठता है कितना होता है सर? तो देखते हैं हम लोग। सिंस छोटा सा वर्क चार्ज, छोटा सा चार्ज डीक्यू को देने के लिए छोटा सा वर्क करेगा बैटरी, कितना? डी डब्ल्यू। वर्क कितना होता है? चार्ज गुना पोटेंशियल या पोटेंशियल गुना चार्ज। बात एक ही हुआ ना। देखिए पोटेंशियल तो यहां निकाल चुके हम लोग, पोटेंशियल तो यहां निकल गया है ना, यहां पर पोटेंशियल तो निकला हुआ है। इस पोटेंशियल का वैल्यू यहां डाल दीजिए, तो डी डब्ल्यू कितना हो जाएगा? क्यू बटा सी डी क्यू। ये तो छोटे स्तर का बात हो गया। बड़े स्तर का बात क्या है कि कैपिटल क्यू चार्ज सेंड करना है ना। जब कोई चार्ज सेंड नहीं किया बैटरी तो कोई वर्क नहीं हुआ, और पूरा पूरा चार्ज कैपिटल क्यू अगर सेंड कर देगा तो पूरा पूरा वर्क भी हो जाएगा। तो डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन क्या लिखते हैं? डब्ल्यू लिखते हैं ना, जीरो से लेकर डब्ल्यू तक। पावर एक है तो क्या इंटीग्रेशन में करते हैं? 1/c बाहर निकल जाएगा, क्यू स्क्वायर बाई 2। पावर एक बढ़ाना है, पावर से भाग देना है, डायलॉग तो सिखाते ही है सबको। जीरो से लेकर क्यू तक, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 2 बाहर निकाल लेते हैं तो 2c, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। जीरो को तो जोड़ने घटाने कोई फायदा हुआ ही नहीं, तो डब्ल्यू क्या हो जाएगा? क्यू स्क्वायर बाई 2c। thus the potential energy stored is, यही W क्या हो जाएगा? U। U बराबर क्या लिखेंगे? क्यू स्क्वायर बटा 2c। ये एनर्जी स्टोर हो गया। सर आप तो हाफ से भी स्क्वायर कहे थे। हाँ हाँ बिल्कुल। अब चूंकि Q बराबर क्या लिखते हैं हम लोग? सी भी। Q बराबर क्या लिखते हैं? सी भी। बैटरी का पोटेंशियल भी दिया हुआ था ना, Q तो हमको पहले से पता ही नहीं कितना देगा सो, तो U बराबर क्या लिख सकते हैं? Q के जगह पर सी स्क्वायर भी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2c। क्या 2 से 2 कट, सी से सी कट जाएगा, तो U कितना आ गया? हाफ सी भी स्क्वायर। दिस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच रिमेन्स स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इन ए कैपेसिटर। ये अमाउंट ऑफ एनर्जी है, ये वाला जो पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर्ड रहता है किसी भी कैपेसिटर में। ठीक बात है। चलिए अब इस कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और स्पेशल फॉर्म ऑफ, अब इस इक्वेशन को समझ गए ना, अब स्पेशल फॉर्म ऑफ एनर्जी की चर्चा करते हैं। स्पेशल फॉर्म ऑफ एनर्जी कहते हैं या बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी। बता दें इसको, स्पेशल फॉर्म ऑफ एनर्जी कहते हैं या कहते हैं एनर्जी डेंसिटी। आइए देखते हैं वो क्या होता है। स्पेशल फॉर्म ऑफ एनर्जी और एनर्जी डेंसिटी, ये क्या होता है? सिंस
U बराबर क्या सीखे? हाफ CV स्क्वायर, हाँ कि ना? जी सर सीखे तो है। याद कीजिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या होता है? C बराबर इप्सिलॉन नॉट A बटा D। किसके लिए? फॉर एयर और वैक्यूम, एयर या वैक्यूम के लिए। तो क्या लिख सकते हैं? U बराबर हाफ इप्सिलॉन नॉट A बटा D गुना E स्क्वायर D स्क्वायर। कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल V बराबर होता है E इंटू D। तो V का स्क्वायर कितना? E जहां इलेक्ट्रिक फील्ड है, D जहां प्लेट्स के बीच का सेपरेशन है। डाउट लगे तो आप एक पिक्चर भी यहां पे कहिएगा तो बना सकते हैं। प्लेट का एरिया हो गया A, सेपरेशन हो गया D। कोई दिक्कत? ये आपका बैटरी से अगर जुड़ता है, V वोल्ट के बैटरी के साथ जुड़ा हुआ था पिछले पिक्चर में भी, पिक्चर बना भी सकते हैं, अदरवाइज तो आपके कॉपी पर आता ही वो पिक्चर। तो एक पर आ जाएगा प्लस चार्ज और एक पर आ जाएगा माइनस चार्ज। प्लस से माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड E। कोई दिक्कत? चलिए, तो इस तरीके से हम लोग चाहेंगे तो पिक्चर बना भी सकते हैं, नहीं बना सकते मैटर नहीं करता। V बराबर E इंटू D होता है, बात ठीक है। तो एक D से D तो कट जाएगा ना, एक D से D कट गया तो स्मॉल u कितना आ गया? हाफ इप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर A इंटू D। एरिया इंटू थिकनेस, एरिया इंटू थिकनेस क्या होता है? वॉल्यूम। सिंस A इंटू D बराबर वॉल्यूम ऑफ कैपेसिटर, A इंटू D क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ कैपेसिटर। तो क्या U लिख सकते हैं? U बराबर हाफ इप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर गुना वॉल्यूम, लिख सकते हैं वॉल्यूम। चलिए नाउ ये हो गया आपका स्पेशल फॉर्म ऑफ एनर्जी। नाउ एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी को का दूसरा नाम होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। एनर्जी डेंसिटी कहिए या कहिए इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। ये होता है स्मॉल u, जो कैपिटल U बटा वॉल्यूम लेते हैं। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी, जानते होइएगा। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी। ठीक बात है, कोई बड़ा बात तो नहीं हुआ। इस वॉल्यूम को कैपिटल U के नीचे ले आए तो स्मॉल u कितना आ गया? हाफ इप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। यही कहलाता है आपका एनर्जी डेंसिटी या कहलाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। एनर्जी डेंसिटी कहते हैं या कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। अब कैपेसिटर के बीच E बराबर कितना होता है? सिग्मा बाई इप्सिलॉन नॉट होता है ना। तो चूंकि E बराबर होता है सिग्मा बाई इप्सिलॉन नॉट, तो स्मॉल u लिख सकते हैं हाफ इप्सिलॉन नॉट सिग्मा स्क्वायर बाई इप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर। ये दोनों भी तो कट गया ना, तो स्मॉल u का कितना फॉर्मूला आ गया? सिग्मा स्क्वायर बाई 2 इप्सिलॉन नॉट। इसे भी हम लोग एनर्जी डेंसिटी ही कहते हैं या कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। बात समझ में आया? बात समझ में आया? चलिए, तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो? आज का वीडियो कैसा लगा? कॉन्सेप्चुअल, ठीक बात है। अब इस क्वेश्चन को आप क्या कीजिए? तैयार कर लीजिए, याद कर लीजिए। इस साल के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होने जा रहा है, क्योंकि पिछले साल गॉस थ्योरम से क्वेश्चन तो पूछा ही था। इस बार का ज्यादा चांसेस है कैपेसिटर का क्वेश्चन आपसे पूछे, ठीक है। और कैपेसिटर में मात्र 3 क्वेश्चन ही होते हैं। एक ऑलरेडी बता चुके, ये दूसरा है, और एक एनर्जी का रिडिस्ट्रीब्यूशन का, जो 2 कैपेसिटर को जोड़ते हैं और उसमें एक तार से जोड़ते हैं तो एनर्जी का लॉस कितना होता है, ठीक है। तो ये 2 प्रकार का 3 क्वेश्चन कैपेसिटर से आता है। इसको तैयार कर लेंगे हम लोग तो एग्जाम की तैयारी काफी इंप्रूव हो जाएगी। कैपेसिटर का सवाल पूछेगा तो आप उसको इजीली बता सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए, और ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं तो अपने दोस्तों से शेयर भी कीजिए, क्योंकि दोस्त ही दोस्त के काम आता है ना। चलिए, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।